नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में सीएमओ के अंदर आज एक बार आपका फिर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि गाजियाबाद के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोर्ट मैरिज से जुड़े, मैरिज रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो नए नियम आए हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और काफी कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो लोग सोच रहे थे कि अब हम गाजियाबाद में जाकर 2 घंटे के अंदर हम अपनी कोर्ट मैरिज करेंगे, या 2 घंटे में कोर्ट मैरिज करने के बाद जो आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है उसको करवाने के बाद वो पति पत्नी बनने वाले थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कि अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियमों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके अंदर यह भी कंडीशन रखी गई है कि जो भी अब मैरिज के रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे, परिवार के सदस्य उसके अंदर गवाह बन सकते हैं। अगर परिवार के सदस्य उसके अंदर गवाह नहीं बनते मैरिज के रजिस्ट्रेशन में, तो जिन्होंने शादी कराई है वो पंडित मंदिर के या मौलवी जिन्होंने शादी कराई है वो तहसील के अंदर अपने एफिडेविट साइन करेंगे, अपने एफिडेविट फाइल करेंगे, उनके बायोमेट्रिक प्रोसेस होंगे, उनकी भी गवाही तहसील के अंदर मानी जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब साथ ही इसके बहुत बड़ी कंडीशन यह भी लगा दी गई है कि अब जैसा कि प्लेस ऑफ मैरिज के बिहाफ पर जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद के अंदर क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो हुआ करते थे, लेकिन अब नई कंडीशन ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जहां लड़का लड़की, जहां वर वधू रहने वाले हैं, वहीं पर वो अपने उसी शहर में अपनी तहसील के अंदर जाकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। लेकिन अब ये काफी ज्यादा उथल पुथल होने के बाद में बहुत सारे कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करने आने वाले थे, बहुत सारे कपल्स जो अपनी कोर्ट मैरिज करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि अब अगर गाजियाबाद के अंदर एक दिन में अगर उनकी मैरिज नहीं हो पाएगी तो वो अपनी शादी कहां कर सकते हैं, कैसे अपनी शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने अपनी कोर्ट मैरिज करने का सोच लिया है और अगर आप अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भारत में किसी भी राज्य के हैं, जैसा कि अगर आप उत्तराखंड के हैं या मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप भारत में किसी भी राज्य के अगर रहने वाले हैं, तो आप दिल्ली में आके आप अपनी लव मैरिज कर सकते हैं। आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के बाद आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर आप लोग करवा सकते हैं। अब इसमें होगा क्या, कितना समय लगेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। दिल्ली में आके अगर आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो उसमें मात्र दोस्तों 2 घंटे का समय लगता है। अब कैसे 2 घंटे लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में आपकी जिस दिन शादी होगी उस दिन आपका 1 घंटे का समय लगेगा, और अगले दिन जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के सामने, जो एसडीएम कोर्ट के अंदर दिल्ली में होता है, उसमें भी मात्र 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो अब इसका अर्थ दोस्तों ये हुआ कि लगेंगे तो आपके 2 ही घंटे, लेकिन आपको उसके अंदर 2 बार आना होगा। जैसा कि आप पहले दिन जब आप आएंगे तो आपका मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, जब आपकी दिल्ली में रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के अंदर आप लोगों की शादी करवाई जाएगी। और जब आपके आर्य समाज मंदिर में शादी होती है, ये बात बहुत जरूरी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, जब आर्य समाज मंदिर के अंदर हम लोग आपकी शादी करवाते हैं, तो जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो पूरे विधिवत तरीके से लड़का और लड़की की शादी वहां संपन्न कराते हैं। आप लोगों के फेरे भी होते हैं वहां पर, और मंदिर की तरफ से लड़की को जैसा जो चुन्नी होती है वो दी जाती है उनको ओढ़ने के लिए, जो जो लड़के होते हैं उनको माला वगैरह, और जो दूल्हे की कैप वगैरह होती है वो पंडित जी प्रोवाइड करते हैं। और जो भी हवन सामग्री का सामान वगैरह होता है वो पंडित जी आपको अपनी तरफ से देते हैं, और उसके वो कुछ नॉमिनल चार्जेस वो आपसे ले लेते हैं, जैसे कि 600-700 रुपए आपसे मात्र वो ले लेते हैं। लेकिन वो सारा पूजा वूजा का सामान पंडित जी ही आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपका जब पहले दिन आप आएंगे तो आपका 1 घंटे का समय लगेगा, जब आपकी रजिस्टर्ड आर्य समाज मंदिर के अंदर हम लोग आपकी शादी करवाएंगे, और पहले ही दिन आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाएंगे। अब बात आती है मेन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन, जो कि दिल्ली के अंदर एसडीएम कोर्ट के अंदर होता है, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट होती है दिल्ली में, एसडीएम ऑफिस के अंदर नेक्स्ट डे आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगले दिन करवा दिया जाता है। और जब आप अगले दिन आएंगे तो उसमें भी मात्र 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो है ना दोस्तों कितना अच्छा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो भी कपल्स अगर ये सोच रहे थे कि अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये नए नियम आ गए हैं तो हम अपनी कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, कहां जाके कर सकते हैं, तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली में आके देश की राजधानी का, दिल्ली का आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, और देश की राजधानी दिल्ली में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन एसडीएम साहब के सामने करवा दिया जाता है। अब दूसरी सबसे अच्छी बात दोस्तों यह भी है यहां पर कि जब दिल्ली में एसडीएम ऑफिस के अंदर जब आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है तो लड़का और लड़की वहां पर
जाते हैं, लड़का लड़की के एसडीएम साहब के सामने बयान होते हैं और एसडीएम कोर्ट के अंदर लड़का लड़की दोनों के बायोमेट्रिक प्रोसेस भी होता है। बायोमेट्रिक मतलब आपके वहां पर कंप्यूटर में लाइव फोटोग्राफ खींचेंगे आपके, और वही फोटोग्राफ जो आपके कोर्ट के अंदर क्लिक किए जाते हैं, वही सेम फोटोग्राफ आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होकर आते हैं। और दिल्ली में एक अच्छी बात सबसे बड़ी यह भी है कि किसी के घर पे कोई नोटिस नहीं जाता, किसी के घर पे कोई ऐसा लेटर, कोई चिट्ठी पत्री वगैरह कोर्ट से कभी नहीं जाता है। और जिस दिन आप आएंगे, अपना जिस दिन मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, उस दिन 1 से 1.5 घंटे के समय में हम आपको फ्री कर देते हैं। और जो दिल्ली का सर्टिफिकेट होता है उसको आप ऑनलाइन स्वयं भी आप लोग दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको घबराने की, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता दोस्तों नहीं है। तो यदि कोर्ट मैरिज से जुड़े आपके कुछ भी अगर ऐसे सवाल है कि जिनके सही उत्तर आपको कहीं पर नहीं मिल रहे, और यदि आप कोर्ट मैरिज करने का पूरा विचार बना चुके हैं, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इन दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लीगल एसोसिएट्स के द्वारा आपकी पूरी पूरी मदद जरूर करी जाएगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो जिनके साथ आप अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, स्पेशली हमारी ये वीडियो आप लोग उनके साथ में शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपके मित्रों तक, आपके सगे संबंधियों तक, या जिनके साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो हमारी पहुंच सके और सटीक और सही इंफॉर्मेशन हम लोग उनको डिलीवर कर पाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप निरंतर बने रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई वीडियो के, एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।